जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था NISCL असिस्टेंट की जो 500 वैकेंसी आ रही हैं, तो उसके बारे में अगर हम अंदाजा लेंगे तो हम पिछली साल वाले यानी कि जो जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आया था उसको थोड़ा देखेंगे, क्योंकि अभी ओनली एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपका लेट आएगा। 17 दिसंबर से उसके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको कितना टाइम मिलेगा या कितनी तैयारी के लिए समय मिलेगा तो वो आप अगर थोड़ा पीछे जा करके देखेंगे पुराने वाले को तो समझ में आ जाएगा कि ये बैंकिंग से थोड़ा सा हटके है। बैंकिंग में जैसे कि अगर हम RRB IBPS की बात करें तो पहले से ही कैलेंडर में उनकी डेट आ जाती है और उसके बाद एप्लीकेशन के बाद हमें 2 से 3 महीना मिल जाता है और उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है सिलेक्शन का, इससे रिक्रूटमेंट वाला। जैसा कि यहाँ पर अब शुरुआत से देखते हैं, अगर हम जैसे लास्ट ईयर 300 वैकेंसी आई थी, इस बार 500 आ रही हैं। अगर हम 300 में देखें तो यहाँ पर स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कितनी मिल रही हैं। जैसे आंध्रा, आसाम, चंडीगढ़ या फिर नीचे तक उत्तरी यूपी वगैरह में आएंगे तो सभी जगह पर वैकेंसी, ऐसे कहीं पे भी एक दो जगह है जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या केरला है और गुजरात है, यहाँ पर थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा गई थी, दिल्ली में भी गई थी। बाकी जगह 7-8 ये टोटल मिला करके हैं। अब उसमें से अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की तो देखिए 1-1-2-2, एक ओनली महाराष्ट्र में 8 वैकेंसी है, बाकी कहीं पे भी 3 वैकेंसी से ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वैकेंसी बहुत कम रहती है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 है तो इस बार 2 हो जाएंगी मैक्सिमम, क्योंकि 2 दुगनी तो नहीं है, बट हाँ कम से कम 300 की जगह पर 500 वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग पहले से थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलैक्स नहीं है। जहाँ पर बैंक में हमें 50-50 वैकेंसी मिल जाती है, यहाँ पर 1-1 2-2 वैकेंसी है, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि एक्स सर्विसमैन का सेम कोटा है, सेम पे प्रोडक्शन है, सब कुछ सेम है। अब जैसे कि यहाँ से आप अंदाजा ले सकते हैं, लास्ट ईयर जैसे कि नोटिफिकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी वो थी 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024। इस बार क्या है, 17 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी, टाइम वही है। उसके बाद इनका जो टियर 1 यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम था वो 2 मार्च को था। तो आप देख सकते हैं मुश्किल से 15 दिन के बाद, 15 दिन भी पूरे नहीं है, और प्रीलिम्स का डेट थी और टियर 2 उसके कुछ दिनों के बाद ही हो गया था। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 जनवरी को लास्ट डेट है तो हो सकता है ये 15 जनवरी या 20 जनवरी तक एग्जाम करवा भी दें, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें आपको क्लियर मालूम चल जाएगा कि एग्जाम कब होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि तैयारी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरा क्या है, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि जब हम मेंस दे देते हैं उसके बाद जब DV के लिए बुलाया जाता है सिलेक्शन होने के बाद, तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर वैकेंसी 3 थी तो वहाँ पर वो 3 से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं, लगभग 5 से 6। उसके बाद फिर से एक मेरिट आती है DV होने के बाद भी, तो वो किस बेसिस पे लेते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन के पूरे चांस नहीं होते हैं, मेंस के बाद भी। तो कहने का मतलब है कि स्कोर मैक्सिमम करना है, तभी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं इसमें। और अगर हम बात करें इसमें आपके सिलेबस की, तो इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। तो सेम इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ आएगा आपका 30 इंग्लिश के, 35-35 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रहेंगे। सेम टाइमिंग रहेगा आपका इसमें 20-20-20 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। और वही पैटर्न है सेम जो कि आपका बैंकिंग में है, और यहाँ तक कि मेरे हिसाब से ये बैंकिंग से इजी आता है प्रीलिम्स का। लेकिन अगर हम टियर 2 की बात करें तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स में, और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स में, यानी कि 250 जो मार्क्स है उसमें रहेगा आपका। सेम जैसे कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, तो सब के सब वही है। बस कंप्यूटर जैसे RBI में आता है असिस्टेंट में, जैसे SCM इसी में है, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। और नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं होगा, पक्का कोई ना कोई कोर्स ले लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। और इसकी अगर हम बात करें, जैसे 250 नंबर है, तो पिछली बार 250 में से जहाँ तक है कि 180 से लेके 200 तक मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ गई थी एक्स सर्विसमैन की, तो उससे कम में नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखिए कि 180 तो कम से कम नंबर आए,
क्योंकि जनरल, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, ओबीसी और एक्स सर्विस में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लगभग आसपास ही आ जाते हैं कोई कोई स्टेट में। जैसे कि लास्ट ईयर यूआईआईसीएल था, एनआईएसीएल था, इनमें जो कट ऑफ थी वो एक्स सर्विसमैन और ओबीसी, एससी एसटी, इनसे ज़्यादा गैप नहीं रहा था। तो इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है। एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आता है मेंस, जितना कि एसबीआई या फिर आईबीपीएस या आरआरबी में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आता है, सेम उसी टाइप में इसका एग्जाम आता है, बट आपको जीए और कंप्यूटर जो है इसे संभालना है और यही आपको आगे ले जाएगा। बाकी तो आपकी तैयारी बैंकिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया। और दूसरी चीज़ मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, जैसे कि माइनस मार्किंग तो होती है, सभी को पता है। बाकी एक चीज़ इसमें और है, वो ये है कि मेंस में भी आप सिलेक्ट होने के बाद आपके चांसेस पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग लिए जाते हैं वैकेंसी से, तो वहाँ पे फिर छटनी होती है डीबी होने के बाद। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्कोर आपका रहे, जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उतने सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये तो था एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो कि मैंने आपको बता दिया, और थोड़ी बहुत जानकारी थी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एनआईएसीएल असिस्टेंट के बारे में। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, हमेशा नहीं आती है, इस बार साल में 2 बार आ गई है, फरवरी में आई थी और अभी आ गई है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और सिलेक्शन लेंगे तो आपको बाकी सभी सेक्टर से अच्छा रिलैक्स रहेगा और बाकी जॉब भी बहुत अच्छी है। तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, मुश्किल से आपके पास 2 महीने भी पूरे नहीं है। बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जितनी कोशिश हो सकेगी आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।